हूँ आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। आइए हम प्रश्न चालू करते हैं फटाफट। कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर सेट 6। बिना समय गवाए देखिए पुस्तक का लेखक की बात हो रही है द रिवर्स। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कर दें। द रिवर्स स्विंग, ध्यान से बच्चों जल्दी जल्दी देखिए। द रिवर्स स्विंग colonialism to cooperation। क्या है बच्चों, देखिए रिवर्स स्विंग colonialism to cooperation। इसके देखिए व्यक्ति दिए हैं जो कि पुस्तक के अशोक टंडन। हमने दो यहाँ पे स्तंभ बनाए हैं कॉलम। द रिवर्स स्विंग colonialism to cooperation के अशोक टंडन है। और दूसरा दिया है बच्चों ब्रेकिंग द mold, reimagining India's economic future। रघुराम राजन और ये कौन लिखा है? रघुराम राजन बच्चों और रोहित लांबा जो व्यक्ति से संबंधित है। द रिवर्स स्विंग colonialism to cooperation अशोक टंडन, ब्रेकिंग द मोल्ड, reimagining इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा। नीलाऊ, नेक्स्ट बुक का नाम देखिए नीलाऊ कुदीचा सिमहांगल। नीलाऊ कुलीचा सिमहांगल। एस सोमनाथ और देखिए बच्चों इंडिया ऑन देयर माइंड्स एंड वुमेन्स। इंडिया ऑन देयर माइंड्स एंड women's minds 8 ideas। कितनी? 8 औरतें 8 आइडिया ऑफ इंडिया। कितनी सुंदर बुक ऑफ इंडिया। इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया। रितु मेनन। ये ऑप्शन है बच्चों रिवर्स स्विंग colonialism to cooperation अशोक टंडन, ब्रेकिंग द मोल्ड, reimagining इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा। नीलाऊ कुदिया सिमहांगल। एस सोमनाथ इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया। रितु मेनन। अच्छा, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों सेट 6। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। बहुत ही मेजर टॉपिक होता है ये किसी भी एग्जामिनेशन का। ऑल ऑफ दीस, जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, फिफ्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीस AOT कहा जा रहा है बच्चों। ध्यान से सुनिए। द रिवर्स स्विंग colonialism to cooperation अशोक टंडन ने क्या लिखी है? क्या ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखी है, या नीलाऊ कुदिया सिमहांगल एस सोमनाथ से संबंधित है,
इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन ने लिखी है। पुस्तक है, इनके लेखक है, बुक्स, देयर राइटर्स। We have to match the some options like A, B, C, D and the last option is all of these. देखिए कंडीशन से लगता है all of these है। तो the reverse swing colonialist to cooperation अशोक टंडन ने लिखी है, हाँ। ब्रेकिंग द मोल्ड री-इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखी है, हाँ। नीलाभू कुदिया सीमांगल एस सोमनाथ ने लिखी है, यस। इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन ने लिखी है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा स्पेस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 42, मैं यहां से 43 स्टार्ट करता हूं, देख लीजिए यहां से 43। भारत के किस न्यायाधीश, अब करेंट है तो हाल में ही ये सारी चीजें होती है कि अभी हाल में ही 6 महीने के अंदर क्या हुआ, तो हाल में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान, अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल का जो सर्वोच्च सम्मान है, अवार्ड फॉर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख रहे हैं अवार्ड फॉर, कौन सा अवार्ड इनको मिला माननीय न्यायाधीश को, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। क्वेश्चन तो हम लग रहा है दोबारा पढ़ना है, ग्लोबल लीडरशिप कौन सा है, ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया। क्वेश्चन मार्क, भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया। देखिए ये महत्वपूर्ण जो हमारे सीजीआई रहे हैं ऑनरेबल जज डी.वाई. चंद्रचूड़, ये डी और वाई एक साथ है, चंद्रचूड़ डी.वाई. चंद्रचूड़, कितनी अच्छी बात है, तो हमारे सीजीआई है ऑनरेबल। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है बच्चों, हम एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें 4 किताबों के नाम है। फटाफट कॉम्टेरिया handreadcurrentaffairs.com जो हमारा टाइटल है, फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स के नाम से हम सेट 6 कर रहे हैं यहाँ पर एमपीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए। अभी हम आरजेएस के लिए भी आपको बता दें 16 जून को राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है बच्चों, जो कि यूजीसी नेट का भी एग्जाम उसी दिन है, यूपीएससी सीएससी प्री का एग्जाम भी उसी दिन है, और एज वेल एज तेलंगाना जज का भी एग्जाम उसी दिन है। पुस्तक है, लेखक है रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म कॉपरेशन अशोक टंडन का है, हाँ। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखी है, बिल्कुल। नीलाभू कुदिया सीमांगल एस सोमनाथ ने लिखी है, हाँ। इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स एंड 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन ने लिखी, हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस न्यायाधीश को हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? हमारे ऑनरेबल चीफ सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को अमेरिका के महत्वपूर्ण हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से ऑनरेबल जज ऑफ सीजीआई ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को पुरस्कार दिया गया है, अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है भारत के इन न्यायाधीश को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल अमेरिका ने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से। अगला क्वेश्चन देख ले बच्चों,
जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ा पा रहे हैं इस लेक्चर में हम पढ़ा देते हैं, और लेक्चर्स आगे भी चलते रहेंगे। हमारे रोज लेक्चर्स आते हैं, डेली लेक्चर्स की सीरीज बच्चों चलती रहती है। कभी कभार एक आध लेक्चर्स अगर मिस हो गए तो, क्योंकि मैं डेली ही लेक्चर देता हूँ, एक आपका प्रैक्टिस भी बन जाता है, एक हमारा भी रोज का जो रूटीन है उस करंट की हमारी भी प्रैक्टिस हो जाती है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों 44 हमारे तो 50-50 क्वेश्चन की सेट इसमें है। फटाफट कॉम्प एरिया 100 करंट अफेयर्स में 50-50 क्वेश्चन की एक सेट है, तो सेट 6 खत्म होगा जब 50 क्वेश्चन से खत्म होंगे। तो 44 पे है कि हाल ही में यूपी का पहला, हाल ही में यूपी का, चूंकि देखिए करंट अफेयर है तो हाल ही में रहेगा, तो हाल ही में यूपी का पहला मिशन शक्ति कैफे, यूपी का पहला मिशन शक्ति कैफे, बच्चों ध्यान दीजिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? देखिए यूपी का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? देखिए बच्चों गोंडा में खोला गया। ध्यान दीजिए, अभी बच्चों निराश ना हो, बहुत जल्द हम आपको यूपी स्पेशल यूपी जीके का भी लेक्चर हफ्ते में एक दिन, जैसे मैंने वादा किया था, प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। हम यूपी जीके के भी बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। तो यूपी का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो ये गोंडा जिले में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। कहां खोला गया है? गोंडा जिले में। नासा के, अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जानते हैं आप, नासा के मॉक्सी, MOXIE, नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी MOXIE ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? ऑक्सीजन उत्पन्न किया। नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? देखिए मंगल ग्रह पर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके यूपीएससी के एग्जाम में, इसको याद रखिए। मंगल ग्रह में किसने? उत्तर प्रदेश का, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? बच्चों देखिए गोंडा जिले में, यहीं से है ओझा सर, यहीं से है ब्रजभूषण से। देखिए बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है यहाँ से। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? मंगल ग्रह। ध्यान रखिएगा। आज का लेक्चर बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। देखिए वैकेंसी आई है बिहार बिजली विभाग में, कई पद आए हैं, जिसमें कि स्पेशल पद हम बताते हैं लॉ ऑफिसर बच्चों के लिए जो कि LLB के हैं, और भी जूनियर असिस्टेंट वगैरह, जेई, कंप्यूटर ऑपरेटर, सारे पद आए। इसकी जो 21 से लेकर 37 साल तक एलिजिबिलिटी रहती है, आप भरिएगा। BSPHSL ऐसे कुछ नाम है इसका, बिहार पावर होल्डिंग, BPH बिहार पावर होल्डिंग SHL ऐसे कुछ लिमिटेड करके है, ये जॉब हो गई। इसके बाद आपको आया है तेलंगाना PCSJ, तमिलनाडु PCS, और इसमें लॉ की भी वैकेंसी है कुछ। उत्तराखंड PCS भी आप भरे होंगे, जिसमें कि लॉ ऑफिसर की भी पोस्ट थी। इसके बाद बच्चों देखिए UPSSC की देख ले, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मंडी सचिव, पोस्ट बहुत कम आई, 134 पोस्ट। देखिए जिसकी हाई मेरिट होगी पेट 2024-23 में वही पाएगा, 23 वाले। UPSSC मंडी परिषद के सचिव 134 पोस्ट। और बच्चों काफी वैकेंसीज हैं, इनको भी आप सर्च करिएगा। लॉ की और भी वैकेंसी हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में एक जज के अंडर में
पर्सनल असिस्टेंट, लॉ एनालिस्ट की पोस्ट आई है, एक पोस्ट किसी ऑनरेबल जज के अंडर में, उसको भी राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। अब सारे बेयर एक्ट बच्चों पढ़िए राजस्थान के लिए जितने बेयर एक्ट हैं, और हमारा विधि चर्चा कॉम्टेरिया जो फेसबुक पेज है उसको देखिए, और ये भी फेसबुक पेज है कॉम्टेरिया भी, और ये कॉम्टेरिया को भी सब्सक्राइब कीजिए। और जो वैकेंसी आएगी मैं कलेक्ट करके आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। एक लेक्चर हम वैकेंसी में भी आपको बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसी रिसेंट चल रही है। वैसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लीगल ऑफिसर, लीगल एडवाइजर। हाँ, एक और न्यूज है, यूपी पीसीएस जे जुडिशरी की और असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की भी वैकेंसी बच्चों आने वाली है 3 से 4 महीने के अंदर। कल परसों तरसों आगे 10 दिन जब भी निकल जाए 3-4 महीने के अंदर आ जाएगी वैकेंसी, 3 to 4 मंथ तक। ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे दोनों वैकेंसी। जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। आप लोग भी राजस्थान एपीओ और राजस्थान जज और राजस्थान विधिक रचनाकार एग्जाम की तैयारी करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, स्टडी हार्ड एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन परमिट के जो प्रोग्राम है जिसमें हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाई, उस लेक्चर्स को प्लीज देखिए। आपके यूपीएससी के एग्जाम में बच्चों बहुत काम आएगा, वो मेरा दिया हुआ लेक्चर क्लास 6 to 12 की भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और पॉलिटी का एक अच्छा सम्मिश्रण है कि आम चुनावों तक हम लगभग पढ़ा चुके हैं, सिर्फ 2 चैप्टर हमारे बचे हैं, उसको प्लीज देखिएगा। और आपके चैनल का महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक है। भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बोरिंग लेक्चर्स नहीं होने चाहिए। ये एक आपके भविष्य के लिए जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसी पे किया हुआ यह एक मंथन और सम्मिश्रण है, क्योंकि हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड और पेन के माध्यम से उतारते हैं। इसको आप देखेंगे, आपका ज्ञान खुलेगा। समझिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि और क्या क्या आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, क्या क्या आपकी अपेक्षाएं है इस चैनल से। ये चैनल अभी मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, इसलिए इसको भारी मात्रा में प्रसारित कीजिए। अगला लेक्चर लेकर बच्चों बहुत ही जल्द आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वैकेंसीज बहुत हैं, अपनी प्रतिभा पे, अपने दमखम पे ध्यान दीजिए, निश्चित सफल होंगे। सफलम भवति।